नमस्कार दोस्तों, क्या आपने हाल ही में न्यूज में सुना है कि लद्दाख की जानी मानी इनोवेटर और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे एवं अचानक हिंसा कैसे भड़क गई, और क्या सरकार का उन्हें गिरफ्तार करना सही कदम है या ये लोकतंत्र पर सवाल उठाता है। और साथियों, आज हम इस मुद्दे को विस्तार से समझेंगे, पूरी टाइमलाइन देखेंगे और दोनों पक्षों की दलीलों को निष्पक्ष तरीके से रखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, बात करें सोनम वांगचुक कौन है। सोनम वांगचुक को लोग आमतौर पर 3 इडियट्स फिल्म के फुनसुक वांगडू किरदार से जोड़ते हैं, जो उन्हीं से इंस्पायर्ड था। दोस्तों, वे लद्दाख के एक जाने माने शिक्षाविद, इंजीनियर और पर्यावरण कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख HIAL नाम का NGO बनाया, जो पर्यावरण हितैषी शिक्षा और इनोवेशन पर काम करता है, और उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। साथियों, यानी वो कोई साधारण एक्टिविटीज नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सोच और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े एक व्यक्ति हैं। चलिए साथियों, अब जानते हैं प्रोटेस्ट की असली वजहें क्या हैं। साथियों, पहला, लद्दाख के अधिकार और 6th शेड्यूल 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख सीधे केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। लेकिन साथियों, स्थानीय लोग चाहते हैं कि लद्दाख को संविधान की 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए, जिससे ट्राइबल और स्थानीय समुदायों को संस्थानों पर अधिकार मिल सके। एवं सोनम वांगचुक का कहना है कि बड़ी कंपनियां लद्दाख की जमीन और संसाधनों पर कब्जा कर सकती हैं, जिससे स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण खतरे में भी है। एवं साथियों, दूसरा मुद्दा पर्यावरण और विकास का है, जिसमें इन्होंने सरकार की उन नीतियों की आलोचना की है जिनसे लद्दाख के नाजुक इकोसिस्टम पर असर पड़ रहा है। उदाहरण के लिए बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और माइनिंग से ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार और बढ़ सकती है। एवं साथियों, तीसरा मुद्दा स्थानीय प्रतिनिधित्व। साथियों, सोनम वांगचुक बार बार मांग करते रहे हैं कि केंद्र सरकार लद्दाख की बात सुने और यहाँ की जनता को निर्णय लेने की शक्ति दे। साथियों, शुरुआत में ये आंदोलन शांति से चल रहा था, भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन, मार्च। लेकिन 24 सितंबर 2025 को लेह में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान हालात बेकाबू हो गए, भीड़ ने हिंसा की, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, और दुख की बात यह है कि इसमें 4 लोगों की मौत भी हो गई। लेकिन साथियों, पुलिस और प्रशासन का कहना है कि यह हिंसा वांगचुक के भड़काऊ बयानों की वजह से हुई है। और वहीं वांगचुक और उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने हमेशा अहिंसक आंदोलन का आह्वान किया था और हिंसा में उनकी कोई भूमिका नहीं है। एवं साथियों, सरकार की तरफ से आरोप है हिंसा भड़काना, यानी पुलिस का कहना है कि उन्होंने भाषणों के जरिए भीड़ को भड़काया। एवं विदेशी लिंक, उनके NGO की फंडिंग पर CBI जांच शुरू हुई है और FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, और NSA में गिरफ्तारी, यानी उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में भी लिया गया है और लेह से जोधपुर जेल भेजा गया है। एवं कुछ अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि वे पाकिस्तानी एजेंटों से संपर्क में रहे थे। एवं साथियों, वांगचुक और समर्थकों की दलील है कि उन्होंने हमेशा शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात करी है, और उनकी पत्नी का आरोप है कि बिना वजह उन्हें अपराधी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। एवं उनका कहना है कि सरकार आंदोलन को दबाने और जनता की आवाज को चुप कराने की कोशिश कर रही है। और साथियों, लद्दाख और बाहर के कई लोग उनके समर्थन में उतर आए हैं। जैसे सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक ट्रेंड भी करने लगा है। कुछ पर्यावरण कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं ने भी गिरफ्तारी की आलोचना की है। और वहीं सरकार समर्थकों का तर्क है कि अगर हिंसा में मौतें हुई हैं तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गिरफ्तारी जरूरी है। तो दोस्तों, ये है सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की पूरी कहानी। एक तरफ उनकी मांगे हैं स्थानीय लोगों के अधिकार, पर्यावरण की सुरक्षा और संवैधानिक गारंटी, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि हिंसा भड़काने और कानून व्यवस्था को तोड़ने में उनकी भूमिका थी। खैर दोस्तों, सच्चाई शायद इन दोनों के बीच
कहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि यह मामला लद्दाख ही नहीं पूरे देश के लोकतंत्र और पर्यावरण नीति के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। खैर साथियों, आपको इसमें क्या लगता है? क्या सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी जायज है? क्या यह लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।